धन्यवाद दीपू भाई। मेरी आवाज साफ है दीपू? बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज साफ है। और थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए, और खासकर बुंदेलखंड आउटरीच टीम के लिए और इसके जिम्मेदार भाइयों के लिए जो मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन की शिक्षा को बांट पाऊं। हालांकि ऐसी योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर हम जैसे निर्बल पात्रों को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम हृदय से धन्यवादी हैं। आज भाई मुझे करीब दोपहर के बाद फोन किए, तो उनका जो स्नेह था, उस स्नेह को नकारना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। और मैं भाई का हृदय से धन्यवादी हूँ, क्योंकि आज काफ़ी व्यस्तता रहता है और उसके बाद फिर हमें एक लंबा सफ़र तय करके बामर भी पहुंचना है, और उस दौरान कुछ तैयारी है। कल हम फैमिली कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाएंगे। ये सब बातें मन में है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में जो भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो वचन दिया है, उस वचन को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। और वास्तविक जो हम विश्वासी हैं, ये मैं आशा करता हूं इस ग्रुप में अधिकतर लोगों से मैं परिचित हूँ, अधिकतर लोग मुझे जानते हैं। और परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए बुलाया है, और हमारे अंदर ऐसा आत्मा देकर, पवित्र आत्मा देकर हमें कलीसिया में जोड़ा है। तो कलीसिया के जो सिद्धांत हैं, जो मूल सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन है, वो हम हर एक विश्वासी को आना चाहिए। यदि उसमें हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं, तो हम क्या करेंगे? जवाब देने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसा नहीं है। सब कुछ बदल सा गया है, और उस बदले हुए संसार में हमें जवाबदेही होना है, और जवाब देने के लिए योग्यता हमें परमेश्वर का वचन देता है। उस वचन की सामर्थ्य को हमें समझने की जरूरत है। तो आज मेरे मन में जो प्रभु ने विचार डाले हैं, उन विचारों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और मेरी ये प्रार्थना भी आप सभी से, क्योंकि आज जो तैयारी है, ये हमेशा हमेशा हमारे जीवन में काम आने वाली है, और इसको हम बखूबी से प्रार्थना पूर्वक बैठें, और हो सके तो आप इसे नोट भी करें, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमारे पास बाइबल भी नहीं होगा, और हमें इस शिक्षा को बताना तो है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाए हैं। तो आज के मनन के लिए मैं आपके समक्ष पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय, उसका 12-13 पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरी थीम है, जैसे दीपू भाई ने परिचय आपको दिला दिया, कलीसिया की बुनियादी शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 और 13 पद। क्या ऐसे लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी,
क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रिय, विचार कर रहे हैं इस पद में महत्वपूर्ण क्या है? एक देह, और एक देह होने के लिए बुलाए गए। हम अपने आप से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए, हमें बुलाया गया। काय के लिए बुलाया गया है? एक देह होने के लिए। तो प्रियो, यहाँ पर हम जीवित अंगों का एक संग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। जीवित अंगों का संग्रह, जैसे तुलनात्मक रूप से हम देखें, हमारे शरीर जो है विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है। हम सब भली-भांति परिचित हैं और सब जानते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो एक देह है, एक शरीर है। इनको ऐसे अलग-अलग अंग करके नहीं बोला गया। उसी प्रकार से कलीसिया है। कलीसिया के अंदर सबको एक जैसा वरदान नहीं है, सबको अलग-अलग वरदान है, लेकिन वो सब एक है। कलीसिया एक है। पहली चीज हमें ये समझना है, हम एक देह में एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं। इसमें किसी व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है, ये सब समानता का विषय है और जिसका नाम प्रभु ने दिया कलीसिया। यहाँ पर हम देखते हैं, जब इस 12 अध्याय की पहले पद की जब हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो क्या शब्द है? ये भाइयों, भाई शब्द को इस्तेमाल किया है, ये भाइयों। तो यहाँ पर जो भाइयों की जो प्रायोरिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो चीज समझना है। यहाँ कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, यहाँ कोई पास्टर नाम नहीं दिया गया, यहाँ कोई इवांजेलिस्ट नाम नहीं दिया गया, यहाँ कोई प्रचारक नाम नहीं दिया गया, यहाँ का कोई प्राचीन नाम नहीं दिया गया, यहाँ का कोई शिक्षक नाम नहीं दिया गया, लेकिन नाम क्या दिया? हे भाइयों। क्या मतलब पौलुस प्रेरित का इस शब्द के पीछे? पौलुस प्रेरित का ये मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब, कभी कभी हमारे मनों में ये विचार आता है, ये ख्याल आता है, अरे आज हमारे कलीसिया में प्रचारक नहीं है तो कलीसिया इस बार कैसे चलाएंगे? प्रचारक है नहीं तो कैसे कलीसिया को हम आज चलाएंगे? कैसे टेबल के सहभागी होंगे? कैसा सब करेंगे? ये प्रश्न हमारे सामने आ सकता है। लेकिन पौलुस प्रेरित यहाँ बोला, हे भाइयों, हमारा जीवन में जब हम विश्वासी हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाता है। प्रियो, कलीसिया एक देह है। अगर उस देह में एक अंग को कष्ट होते हैं तो पूरी देह को तकलीफ होते हैं। अगर एक देह को चोट लगते है तो पूरा शरीर को दुख होता है। अगर किसी भी आनंद पहुंचता है तो पूरे शरीर को आनंद पहुंचता है। तो यहाँ पर मिलकर कहने का तात्पर्य है, पूरा अंगों की जिम्मेदारी है इस देह के संतुलन को बनाए रखना, अर्थात कलीसिया के संतुलन को बनाए रखना। कलीसिया का संतुलन बनाए रखने का मतलब है, हमें प्रभु की संगति में, प्रभु की कलीसिया को कभी भी बंद होने की कगार पर नहीं आना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल हम विश्वासी हैं, हम संडे आ जाते हैं, हम प्रचारों के द्वारा नए नए
संदेश को सुनते हैं, गवाहियाँ सुन जाते हैं और हम प्रभु भोज में सहभागी होके अपने घर चला ऐसा नहीं है प्रियो। सोच के देखें, ये आपको और मुझको, हम सबको ये ज़िम्मेदारी से नवाजा है प्रभु ने, एक देह बनाने के लिए। इस देह की गरिमा को बनाए रखने में हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ये हमें सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस क्रम को हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक मैं इंट्रोडक्शन जो दिया वो लगभग हमारे समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक शब्द मेरे साथ निकालिए, प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय 47 पद। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 47 पद। यदि कोई भाई पढ़ सकते तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ। जी। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, समझिए, क्योंकि आज हम बाइबल स्टडी के लिए बैठे हैं और हमें समझना, सीखना है और मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं परिपक्व हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की स्तुति करते थे। कौन स्तुति करते थे? सब लोग, है ना? और उनसे सब लोग प्रसन्न थे, स्तुति करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते अर्थात विश्वासी लोग करते थे, पर उनके व्यवहार से सब लोग उनसे प्रसन्न थे। मसीह जीवन एक गवाही का जीवन है। मसीह जीवन में गवाही हमें बनाए रखना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में एक परिवर्तन प्रभु देता है, उस परिवर्तन की झलक लोगों को दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं सिद्धांतिक रूप से, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कौन मिला देता था? कोई पास्टर नहीं है, कोई प्राचीन नहीं है, कोई सेवक नहीं है, कोई विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर विशेष कौन है? प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था, अर्थात विश्वासियों के साथ जो मन फिराते थे, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये कार्य किसका है? प्रभु का है। ये कलीसिया किसकी है? प्रभु की है। ये कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं है प्रियो, इसमें हमें घमंड करने का कोई विषय नहीं है। ये प्रभु की कलीसिया है और हम सब प्रभु के कलीसिया के विभिन्न प्रकार के अंग हैं। हमारा सबका अपना अपना कर्तव्य है। शरीर में एक छोटी उंगली है, उसका अलग काम है, हाथ है उसका अलग काम है, पाँव है उसका पाँव का काम है, सर है सर का काम, सबका अपना अपना काम है। लेकिन इन सभी अंगों को मिलाकर एक देह का निर्माण किया और प्रभु ने इस देह से कल्पना करते हुए कलीसिया को महत्व दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उनसे सब प्रसन्न थे। तो यहाँ पर परमेश्वर मिलाता था और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित क्या वाक्यांश बोलते हैं, हमेशा स्थानीय कलीसिया शब्द का प्रयोग करता है। जैसे इफिसुस कलीसिया करके बोला, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कलीसिया सब कुछ है। पौलुस प्रेरित के जीवन को आप पढ़ के देखना। पौलुस प्रेरित कभी ये बोले नहीं, किसी का नाम लेकर बोले नहीं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया कलीसिया, इफिसुस कलीसिया, गलातिया कलीसिया, सारे अलग अलग नाम लेकर बोला।
ये कभी बोला नहीं फलाना सेवक। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कलीसिया महत्वपूर्ण है। कलीसिया हम सब है। प्रभु हमारी सहायता करे। इस बात को, इस विचार को हम अपने दिमाग में बिठाना है और हम सब मिलकर इस देह के जो उन्नति के कारण बनना चाहिए, क्योंकि ये देह प्रभु ने बनाए। हम रोमियो की पत्री उसका 12 और पढ़ेंगे, 12 का 4 और 5 और पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 4 और 5 पद। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यस, ये बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर परमेश्वर हमें किसी भी रीति से गुमराह नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साफ तौर से अंगों के बारे में, क्योंकि जैसे हमारी देह, एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कौन से शब्द इस्तेमाल किया है इधर? आपस में। आपस में ये भाईचारे का प्यार बढ़ते जाना है। ये एक दूसरे अंग का आदर करना है। अर्थात किसी को कलीसिया में पोंछा लगाने का वरदान है तो उसे तुच्छ नहीं समझना, वो भी प्रभु की कलीसिया का एक अंग है। किसी को गाना गाना, अभी बहन जो गीत गा रहे थे, कितना अच्छा गीत गाया उन्होंने, है ना? किसी को गाना गाने का वरदान है, वो भी कलीसिया का अंग है। किसी को प्रचार करने का, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने का, किसी को विभिन्न प्रकार के वरदान प्रभु ने दिए हैं। और ये सब कुछ मिला करके परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने उस कलीसिया में रखा है, सबको अपना अपना टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे। जिस प्रकार सबका एक सा काम नहीं है, उसी प्रकार कलीसिया में भी सबको एक जैसा नहीं है, सबको अलग अलग वरदान है। सबको अपना अपना वरदान को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर तो चाहते हैं, और ये सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये प्रभु हमारे जीवन की इच्छा रखते हैं। इसमें एक पद और हम रखेंगे, मेरे साथ निकालिए। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। यस, हमारी सहभागिता किसके साथ है? पहले हमने देह का समझ लिया, वहां देश तक हम सीमित हो गए और उसे हमने विश्वास करता हूं हम सब समझ गए होंगे। यहाँ पर अब जो है फेलोशिप, सहभागिता किसके साथ है? किसी व्यक्तिगत नहीं, इधर हम पढ़ सकते हैं, हमारी सहभागिता पिता के साथ है ना। हमारी सहभागिता पुत्र यीशु मसीह के साथ, हमारी सहभागिता पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ है। तो हमारी सहभागिता अर्थात हमारी संगति, फेलोशिप किसके साथ है? पिता परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ है। तो ये तीनों के साथ हमारी संगति है, और विश्वासी परमेश्वर के बुलाए हुए हैं एक देह होने के लिए। उनमें ये तीनों कार्य करते हैं, उनके साथ हमारी संगति है। कलीसिया का मुख्य फोकस, मुख्य उद्देश्य है संगति, और ये संगति हमारी तीनों के साथ है। प्रभु हमारी सहायता करे। और हम आगे बढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 का 9 पद और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों
1 का 9 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कैसे है परमेश्वर? ट्रूथ, सच्चा है। वो झूठ बोल नहीं सकता, उसमें चंद मात्र झूठ नहीं है। और उसने किसमें उसने क्या किया है? जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। फेलोशिप, हमारी संगति किसके साथ है? सच्चे परमेश्वर प्रभु, उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारी संगति है। इस बात को हमें याद रखें, जो सच्चा है। ये हमने पहला क्रम को पूरा किया। दूसरा क्रम हम शुरू करते हैं। यहां पर हम देखते हैं संगति का मूल अर्थ क्या है। संगति का मूल अर्थ क्या है? मतलब चर्च आ गए, चर्च में हम रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन वाकई ही उस चर्च की विशेषता, उसका मूल सिद्धांत क्या है, वो चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया के अंदर जो मूल जो संगति है, वो है मेज की संगति। कौन सी संगति? टेबल। जिस टेबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी रखा और प्याला रखा है, वो है संगति। या जो हमने जो पद पढ़ा था, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो प्रभु यीशु मसीह की संगति अगर टेबल नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह नहीं। वो टेबल में हमारी संगति है, और टेबल में है रोटी और प्याला। इस सच्चाई के बारे में हमें सीखना और सिखाना, ये कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले सेवकों का कर्तव्य है। हमारी संगति किसके साथ है? टेबल, और वो टेबल प्रभु यीशु मसीह है, उसमें हमारी संगति है। एक पद हम यहाँ पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 पद, 11 अध्याय। हम इसको अक्सर पढ़ते हैं, फिर भी इसको, इस क्रम का ये महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए हमें पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से इसको आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, 27 तक पढ़ेंगे, तो हम बहुत कुछ इसमें सीख पाएंगे। हम ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, हे कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से भी पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्यों? इसलिए जो कोई अनुशोचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये हम अक्सर, मैं विश्वास करता हूँ संडे में हम अक्सर मेमोराइज कराते हैं। ये हम जो देह के जो अंग हैं, उन अंगों को, इस गरिमा को बना रखना, इसकी सहभागिता के महत्व को समझना हमारा जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पर हम देखते हैं, जब तक वह न आए
प्रचार करते हैं। पहला चीज, क्या प्रचार करते हैं? प्रचार क्या है? प्रचार एक व्यवहारिक है जिसे हम करते हैं। लेकिन जब मेज की बारी आती है तो यहाँ व्यवहारिक काम नहीं करता। यहाँ पर मसीह हमारे लिए मरा, जी उठा, ये काम करता है। यहाँ कोई व्यवहारिक काम नहीं चलेगा। यहाँ मसीह का, जिसने हमारे लिए इस कार्य को किया है, उसको स्मरण में करना हमारे लिए कर्तव्य है। इधर कोई व्यवहारिक काम नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, हम सब के लिए कलवरी क्रूस पर अपने प्राण दिए। जब तुम उस टेबल में सहभागी होते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे स्मरण में यह किया करना। आराधना का जो केंद्र बिंदु है वो है सहभागिता मेज की, और उस मेज में प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना एक शरीर के अंग की जिम्मेदारी है। ये प्रचार करते रहना। कब तक? जब तक वह ना आए, उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहना। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। ये प्रियो कुछ सप्ते का नहीं है, कुछ महीनों का नहीं है, कुछ सालों का नहीं है। यह वचन कहता है साफ, जब क्या लिखा है इधर? जब तक वह ना आए प्रचार करते रहना। कंटिन्यू करने वाला काम है। ये नहीं कि मैं कलिसिया में आया, एक भाई के साथ मेरा मन मिठाव हो गया, मैं चला जाता हूँ। नहीं प्रियो, आपको भाई ने नहीं बुलाया, आपको प्रभु ने बुलाया है। ऐसा नहीं एक सेवक हमारे साथ अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमने कर, उससे पटता नहीं। नहीं प्रियो, गलत थिंग है। उसको भी प्रभु ने बुलाया, आपने नहीं बुलाया। उसका जिम्मेदारी है, उसको करने दें। उसको जो वरदान प्रभु ने दिया है, उस वरदान को इस्तेमाल करने दें। अगर वो अनुचित कुछ कर रहे तो यहाँ वचन बोल रहा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आपको क्या जरूरत है कुछ? हमारा इसमें रोल नहीं। मेरा प्रचार करने से वो नहीं आ गया, उसको प्रभु ने बुलाया है एक देह होने के लिए, एक देह में बने रहने के लिए बुलाया है, उसने बुलाया है। प्रभु हमारी सहायता करे। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हम सब याद होगा, मैं विश्वास करता हूं। जो मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। कैसे नया हो गया? आज भी हमारे मन में मनमुटाव है, आज भी द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, मुंह पर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मुंह पर बहुत अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद में जाके सब बुरा सुरा कहते हैं। जैसे गलत, ये अच्छा नहीं है। नई सृष्टि बन गए तो नई सी चाल चलो, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चला। प्यारो, पौलुस हमारे लिए बड़ा नमूना है। और पौलुस प्रेरित इस बात को इसलिए कह पाया कि उसने सच में प्रभु के सम्मान में, प्रभु की इस देह का सम्मान किया। पौलुस के साथ भी बहुत समस्या है। ऐसा नहीं है कि पौलुस ऐसे ही महान व्यक्ति बन गए, हमारे साथ भी समस्या आएंगे। उस समस्या का मतलब ये नहीं है कि हम इस देह से कट कर बसेंगे। नहीं प्रियो, इस देह में बने रहना जीवन भर तक, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहना, ये सबकी जिम्मेदारी है। देह के हर एक अंग की जिम्मेदारी है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है। ये सब कलीसिया में आने वाले सबकी जिम्मेदारी है, ताकि उसकी देह उन्नति पाए।
उसकी देह को उन्नति पाने के लिए अगर हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा प्रियो? एक बेचारा हार जाएगा, है ना? सब मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी साथ निभाना, मिलकर हाथ बढ़ाना, ऐसा एक गीतकार गीत गाता है। हम थोड़ा सा और, ये दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, अब तीसरे की ओर हम चलते हैं। कलीसिया कैसे स्थापित हुई, इस बात को हमें समझना है। प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय 42 पद को जरा हम पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बिल्कुल। क्या था कलीसिया का जो मुख्य कार्य? कलीसिया का मुख्य कार्य यहाँ पर जो वचन बता रहे 42 में, प्रतिदिन आपस में संगति रखते थे। प्रतिदिन हम सप्ते में रखते हैं तब भी हमें काफी कंप्लेंट एक दूसरे से। ये जो पहले प्राथमिक कलीसिया के जो विश्वासी थे, ये प्रतिदिन संगति रखते थे। और यहाँ पर साफ तौर से लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखो समझने, ये ऐसा नहीं है, सबको अपना अपना वरदान है। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया प्रेरित, जो प्रेरणादायक कार्य करने वाले प्रेरित। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे रहे हमारे जीवन में भी प्रियो, हमारे देश के लिए, हम जिस कलीसिया के अंग हैं उस कलीसिया के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना करें, प्रतिदिन वचन को सुने, प्रतिदिन संगति रखें। किसके साथ संगति? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और जो सच्चा है उसके साथ संगति रखें, और वो कलीसिया है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं उस समय ये कंटिन्यू काम चल रहा था। और हम देखते हैं जब सताव आया, चेले तितर बितर हो गए, प्रेरित तितर बितर हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कार्य को करते रहा, ये कार्य बंद नहीं हुआ। और आज ये कार्य पूरे विश्व में, पॉपुलेशन अगर देखी जाए, पूरे विश्व के मूल्यांकन, वो आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन टी फर्स्ट टॉप पर आती है। कैसे हो गया? क्योंकि उनको प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, प्रभु ने अपनी आत्मा से उन्हें प्रेरणा देकर, उस सताव के कारण प्रभु की सेवा फैल गया, दुनिया में फैल गया। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा हम याद करेंगे। प्रेरितों का काम, उसका 20 का 7 पद जरा पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20वें अध्याय का 7 पद। और इस सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो एक विश्वासी जो परमेश्वर की कलीसिया का अंग है, उस अंग का कर्तव्य है, यहाँ पर वचन स्पष्ट करता है, प्राचीन सप्ताह के पहले दिन,
मतलब रविवार को क्या करते थे? आराधना करते थे, रोटी तोड़ते थे। उनकी आराधना का जो केंद्र था वो जो है सप्ताह के पहले दिन ये कंटिन्यू चल रहा था। वो आज तक उस रीति में बना हुआ है और इसकी हमें गरिमा को बनाए रखना। अब विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है? विश्वासी की जिम्मेदारी यह है कि सप्ताह के जो आराधना है उस आराधना को हमें बड़ा महत्व देना है। उस अगर हम मान लीजिए हम यात्रा में हैं, कोई सफर में जा रहे हैं हम, और संडे हमारा यात्रा में निकल रहा है, तो ये यात्रा कैंसिल कर दीजिए। प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, परमेश्वर की उस कलीसिया का अंग हैं। उस यात्रा को आप कैंसिल कीजिए और परमेश्वर की संगति में उस आराधना में जाइए। जैसे इफिसुस की कलीसिया के प्राचीन सप्ताह के पहले दिन रविवार को कलीसिया में आराधना करते थे। हमारा कर्तव्य है प्रियो, हमारा जो घर प्रेरितों की शिक्षा पर, भविष्यवक्ताओं की इस नींव पर हमारा निर्मित हो रहा है, इस कार्य को हमें जिम्मेदारी से करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज इसमें हम कुछ बातों को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 का 16 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो पहला हमारी प्रायोरिटी है मसीह की लहू और देह की सहभागिता, अर्थात जो हमने जो संगति का जो विषय देखा वो है मेज। उस मेज में हमें प्रथम स्थान देना जरूरी है। एक वाक्य और पढ़ेंगे ब्रदर, पहला पत्रस उसका 2 का 5 और निकालिएगा। पहला पत्रस। तुम भी आप जीपते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा हो। यस, वो जो वाक्य भी मैं इस्तेमाल किया वो इधर है। हम क्या बनते जा रहे हैं? पवित्र घर बनते जा रहे हैं। पवित्र घर कब बनेंगे? जब आप इस पवित्र घर के इस निर्माण में परमेश्वर का उस आज्ञा का आदर करेंगे, उस अंग को सही तरीके से, जिसको जो वरदान मिला है उस वरदान को इस्तेमाल करेंगे, वो घर में आप काम आएंगे। जैसे हम तिमुथी की पत्री जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, बड़े घर में बर्तन काठ के, लोहे के, सोना चांदी के सब उपयोग होते हैं। वैसे ही हम सब इस घर के निर्माण में हमारा अपना एक भाग है। उस भाग को जब तक हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रभु के उस कार्य को सम्मान नहीं देंगे, उस कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक हम इसमें उस प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे। प्रिय, इस बात को हम स्मरण करें। इस कार्य को कराने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? पहला पत्रस 1:18 पढ़िएगा। पहला पत्रस 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है।
हम नई सृष्टि ऐसे नहीं बन गए, हम कलीसिया के अंग ऐसे नहीं बन गए, इस देह जो पवित्र है, इस देह के भाग हम ऐसे नहीं बन गए। इसके लिए एक कीमत अदा की गई है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। ये हमारा निकम्मा चाल चलन को बदलने के लिए जो कीमत थी, उस कीमत को हमारा प्रभु यीशु मसीह चुकाया प्रियो। इसलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, कि हमारी प्रभु की इच्छा है। प्रियो, यहाँ हमारा चौथा भाग क्लियर होता, पांचवें भाग की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब हमारे लिए निर्देश क्या है, हमारे लिए ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना। जैसे अभी हमने पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 23 पद से लेकर आगे पढ़ा था। फिर रोटी तोड़ना, फिर लहू में नई वाचा को स्मरण करना, फिर प्रचार करना। प्रचार क्या? जब तक वो नहीं आए तब तक उसकी मृत्यु का प्रचार करना। कब तक? जब तक वह ना आए तब तक प्रचार करते रहना। प्रचार क्या है? प्रचार प्रायोगिक शिक्षा ही प्रचार है। आराधना के समय प्रभु यीशु की मृत्यु का प्रचार करना अनिवार्य है। कई बार हमने देखा हमारे कलीसिया में बड़ी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। उधर कई बार प्रार्थना करने लगते हैं, आराधना चढ़ाना है, हम प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, ये प्रार्थना करता हूं। क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है, उसने मेरे लिए क्या किया। एक यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय हम सब जानते हैं। वो हमारे लिए घायल हुआ, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो सब हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए। ये याद करिएगा। भजन संहिता 22 को पढ़िए। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमारे लिए, हम सब के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना कितना दुख उठाया है। उस बात को स्मरण करना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। संडे के अलावा बहुत सारे दिन पड़े हैं हमें प्रभु से मांगने के लिए, लेकिन प्रियो, प्रथम दिन, सप्ताह के पहले दिन, उसको स्मरण करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु हमारी सहायता करे। एक बात और मैं आपके सामने याद दिलाना चाहता हूं। एक उदाहरण को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। क्यों? क्यों धोए? क्या अनुमान लगा सकते हैं आप लोग? प्यारो, मेरा अनुमान यह है, प्रभु यीशु मसीह उसके योग्य था। और योग्यता क्या है? पैर धोना किस बात का प्रतीक है? वो नम्रता का प्रतीक है। हमारा प्रभु यीशु मसीह योग्य नम्र है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को पैर धोए। क्या हम इस नम्रता को सीखने के लिए, क्या इसे हम अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु इस नम्रता को हमें धारण करने की शक्ति दे। हमारा प्रभु इतना नम्र बन गया, उसने क्रूस की मृत्यु को सहन। हमारा प्रभु यीशु मसीह दास बन गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, और वो चाहता है कि उसके पद चिन्हों पे चलो। वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है, ये हमारे भाइयों तक के ये कहानी को हमने देखा, समझा। अब सवाल ये उठता है कि हमारी कलीसिया में बहनों का क्या स्थान है?
कई बार हम इस बात को तो समझते हैं, प्रचार करते हैं, भाइयों के बारे में बहुत सारी बातें कही की जाती हैं, लेकिन बहनों के लिए क्या है? बहन भी इस कलीसिया का विभिन्न विभिन्न मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम देखते हैं इसके लिए एक पद हम अगर पढ़ेंगे तो पहला कुरिन्थियों 14 को अगर 34 पद हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। 11 का 3 पद अगर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और मैं इन बातों के ऊपर नहीं जाते हूँ क्योंकि मेरा समय लगभग अभी समाप्ति की ओर है, तो मैं 5 मिनट में अपना मैसेज को समाप्त करना चाहूंगा। तो यहाँ पर एक पद हम निकालेंगे, इफिसियों की पत्री और उसका 5वें अध्याय 25 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। समझने का विषय है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आज पहले हम इस विषय में शिक्षा देते थे, लोगों को ये बताते थे। हम चारों तरफ तलाक देखते हैं, चौथा तलाक के हमारा सामने भी एक ऐसा नौबत आए थे हमारे बड़े भाई की बेटा की बेटी के संबंध में। तो वो मैटर इतना बिगड़ चुका था कि उनका तलाक होने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट्स में सबमिट कर दिए थे और दोनों पक्षों की तरफ से भयंकर रीति से बिगड़ गया। तब मुझे मालूम नहीं, जो हमारे भतीजे का जो समधी है, उन्होंने मालूम नहीं कहाँ से कैसे उन्होंने कांटेक्ट नंबर अरेंज किया और उन्होंने मुझे फोन लगाया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कि सर स्वागत है, क्या बात है, बताइए, आइए मेरे घर आइए, नहीं तो मैं आपके घर आता हूँ। तब तक हमें घर की ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्या चल रहा है, मैं अलग रहता हूँ, वो अलग रहते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे को फोन करके ऐसे बोला, कैसी ऐसी बात है सर, हमारे केस कोर्ट में पहुंच गया है और हम बड़ी समस्या में हैं। तो हमने कहा आप चिंता नहीं करो, आप आओ, हम बैठ के बात करते हैं। ब्रदर, ये वचन मेरे मन में कार्य किया और वो बोला, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य ना तोड़े। और इस वचन के आधार पर हमने दोनों पक्ष से बात की और उसके लिए जो भी हमसे खर्चा पानी बना घर में बिठाया और जो कुछ करना था किया। लेकिन आज वो परिवार सगुन में है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि सच में परमेश्वर ने हमें जोड़ने वाला बनाया है, तोड़ने वाला नहीं। प्रियो, जिस प्रकार से मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पुरुष का कर्तव्य है कि वो पत्नी के लिए दे दे, पत्नी को प्रेम करें। आज वो, क्योंकि हम दोनों उस आशीषों के वरदान हैं। हमारा पति पत्नी दोनों मिलकर के प्रभु की सेवा में और हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक पति पत्नी का मेल मिलाप अच्छा नहीं है। इसमें अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्मरण कराता है और वो कहता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, वैसे ही हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। 26 पद, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई दोष ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी क्रम को अगर आप थोड़ा सा इसको और पढ़ते जाएंगे, प्रियो, ये परिवार का निर्माण है। कलीसिया
का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है एक परिवार। परिवार के अंदर भी परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। परिवार के अंदर महिमा जब तक होगी नहीं तब तक पति पत्नी का मेल मिलाप में समस्या है तो समस्या बना रहेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। इसमें दीपू भाई 2-3 मिनट और ले सकते हैं ना? अब यहाँ पर एक हमारा कर्तव्य बनता है, रोमियो की पत्री उसका 13 का 14 पद और हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 13-14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यस, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अभी हमने जो पढ़ा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही पतियों का एक क्रम आगे बढ़ रहा है। क्या कर लो? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण कर लो। उस स्वभाव को अपना घर में सिद्ध करो। ये हमारा कर्तव्य बनता है। शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न ना करो। अब हम यहाँ तक इस बात को समझ पाए, प्रभु हमारी सहायता करे। लास्ट और मैं एक पद पढ़ के समाप्ति की ओर हूं। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 का 18। इस कार्य को करना आसान नहीं है, इसके लिए हमें प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है और प्रार्थना बगैर हम इस कार्य को पूर्ण कर नहीं सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर, इस वचन को समझने की कोशिश करें। इफिसियों 6 का 18, 6 का 18 में लिखा, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रभु की इस देह की उन्नति पाने में सबसे बड़ा अगर कोई अहम हिस्सा है तो वो है हमारे जीवन की प्रार्थना। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है प्यारो, हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। पवित्र लोगों के लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहो। कलीसिया की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से हमने प्रेरितों का काम 2 अध्याय के 42 पद में पढ़ा, वो प्रार्थना में लवलीन रहे। और इसके जो प्रोसेस को हम देखते हैं, जब पतरस जेल में था तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। चमत्कार को हम देख सकते हैं प्रियो। चमत्कार ऐसा हुआ कि जेल के दरवाजे अपने आप से खुल गए। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बुलाया है जो सच्चा है। परमेश्वर ने एक देह होने के लिए बुलाया है और उस देह की गरिमा को बनाए रखना हमारे जीवन की प्रार्थना अहम है। इस प्रार्थना के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करें। एक पद और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 11 और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12-11। वे मेमने के लहू के और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जयवंत जीवन, प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और मेमने का लहू हमें सामर्थ्य देता है जयवंत जीवन जीने के लिए। प्रभु हमारी सबकी सहायता करे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े धैर्य पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना। मुझे भी प्रभु ने आपके बीच में वचन बोलने के लिए उपयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। एक छोटा सा झुंड हमारा मालनपुर कलीसिया है, उस कलीसिया को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। प्रभु के नाम के धन्यवाद।